नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जागो ग्राहक और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जागो ग्राहक में आज हम बात करेंगे उन तमाम जमीनी मुद्दों पर जिसमें ग्राहक आसानी से फंस जाता है। ग्राहक यदि कहीं प्लॉट बुक करता है, जमीन खरीदता है, मकान बनवाता है तो बिल्डर या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाले अधिकारी ग्राहकों का पैसा आसानी से लूट लेते हैं। इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत जरूर करेंगे, खास तरीके आपको बताएंगे, एडवाइस आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। अगर ग्राहक किसी गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा देता है तो उसे देरी, फ्रॉड या समझौते में चूक का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कोर्ट में लंबे चलने वाले केस और सिरदर्द पैदा कर देते हैं। ग्राहक के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट उन रियल एस्टेट मामलों को स्वीकार करने लगे हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ से कम है। कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के लिए ग्राहक को किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कर बिल्डर पर कार्रवाई कर सकते हैं। पहला स्टेप, औपचारिक शिकायत करने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी या डेवलपमेंट को एक नोटिस भेजें। कंज्यूमर के लिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो विपक्षी पार्टी को नोटिस सेवा में कमी या गलत काम के मद्देनजर ही भेजें। ये भी देखना अहम है कि क्या बिल्डर ग्राहक के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने को तैयार है। अगर बिल्डर इस नोटिस को नजरअंदाज करता है तो ग्राहक को कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, कोई भी शख्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। केस लड़ने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है। शिकायत का फॉर्म भरकर ग्राहक उसे कमीशन के पास जमा करा सकते हैं। इसके साथ एक कागज पर ग्राहक को अपना और जिसकी शिकायत करनी है उसका विवरण लिखकर देना होता है। इसके अलावा ग्राहक शिकायत सुलझाने वाले फोरम की भी मदद ले सकते हैं जो कुछ पैसे लेकर केस दर्ज कराने में मदद करते हैं। ऐसा एक गैर सरकारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा परिषद है। ग्राहक को उस जिला फोरम में शिकायत दर्ज करानी चाहिए जहां विपक्षी पार्टी का घर, ऑफिस या प्रोजेक्ट स्थित हो। ऑनलाइन शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर की जा सकती है। स्टेप नंबर 3, ग्राहक को फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही जमा करानी होगी। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम शिकायत पर अमल करने के लिए अलग क्षेत्राधिकार के तहत काम करता है। अगर क्लेम 20 लाख रुपए से कम का है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम याचिका को सुनेगा। अगर क्लेम 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिकायत पर सुनवाई करेगा। अगर क्लेम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग याचिका पर सुनवाई करेगा। यदि आप भी इस ठगी का शिकार हुए हैं तो जागो ग्राहक में अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। पाई करके जोड़ते हैं तब जाकर कोई जमीन खरीद पाते हैं या फिर अपना सपनों का आशियाना, सपनों का आबूदाना बना पाते हैं। लेकिन इस तरह के फ्रॉड केसेस हमारी जो जिंदगी भर की कमाई होती है उस पर चूना लगा देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ग्राहक जागरूक हो, ग्राहक को समझ में आए कि वो करने क्या जा रहा है और उसके साथ क्या हो सकता है। ऐसे में एक एडवोकेट की एडवाइस भी बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक बड़ी वजह है कि हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमेशा आपको लीगल एडवाइस देने के लिए एडवोकेट जुड़ते हैं। बहुत जल्द हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट सुमन आहूजा जी जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें हैं जो आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जमीनी शिकायत के चलते आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको यह समझना होगा, औपचारिक शिकायत करने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर डेवलपर को एक नोटिस आप भेजें। आप औपचारिक शिकायत करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ध्यान रखें कि आपको डेवलपर को एक शिकायत भेजनी है। विपक्षी पार्टी को नोटिस सेवा में कमी या गलत काम के मद्देनजर ही भेजें कि आपको सेवा में किसी तरह की कमी महसूस हो रही है या फिर लग रही है। क्या बिल्डर ग्राहक के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने को तैयार है या नहीं, ये बात जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बात को आपको हमेशा पता करके रखना होगा। बिल्डर अगर नोटिस को नजरअंदाज करता है तो ग्राहक को कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम नोटिस तो भेज देते हैं पर बिल्डर नजरअंदाज कर देता है, तो ऐसे में इन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत औपचारिक शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। अगर बिल्डर आपकी बात को नजरअंदाज कर रहा है तो एक औपचारिक शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। शिकायत का फॉर्म भरकर ग्राहक उसे कमीशन के पास
जमा करा सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए चीजें हम बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझेगा कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं। एक गैर सरकारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा परिषद पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने विवाद को सुलझा सके। ऑनलाइन शिकायत कराना चाहते हैं तो www.consumerhelpline.gov.in पर आप शिकायत कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे बैठे भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। अब तीसरा स्टेप क्या है वो भी समझिए। ग्राहक फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो भी आपकी शिकायत है उसको आप ड्राफ्ट के जरिए भी दर्ज करवाएं। अगर क्लेम 20 लाख रुपए से कम का है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम याचिका को सुनेगा। ये भी अलग अलग तरीके हैं, इसको समझना, ध्यान में रखना जरूरी है कि 20 लाख से ज्यादा के क्लेम पे और कम के क्लेम पर क्या होता है। अब ज्यादा का अगर क्लेम है लेकिन 1 करोड़ से कम का है तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिकायत पर सुनवाई करेगा। यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि क्लेम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर क्लेम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग याचिका पर कार्रवाई करेगा। किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या होगा, ये सब आपको क्लेम के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि आपका क्लेम कितना है। 1 लाख के क्लेम के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। आप शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, आप ड्राफ्ट भर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये थोड़े से पैसे जरूर खर्च करने होंगे। 1 से 5 लाख अगर आपका क्लेम है तो 200 रुपए आपको खर्च करने होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब 5 से 10 लाख का लगभग का अगर आपका क्लेम है, इसके बीच का क्लेम है, तो आपके 400 रुपए खर्च होंगे। 100 रुपए से शुरुआत हो रही है, क्लेम के अनुसार आगे रेट आपके ज्यादा होते जाएंगे। 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक के पे 500 रुपए राज्य फोरम को आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 500 रुपए आपकी जेब से जरूर खर्च होंगे। अब 50 लाख से ऊपर का क्लेम है तब क्या, और 1 करोड़ रुपए से कम का है तब क्या, तब आपको 4000 रुपए खर्च करने होंगे। यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बीच में आपको 4000 रुपए खर्च करने होंगे। निचले दर्जे का काम आपको ये बता दें, शिकायत में आप किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझना जरूरी होगा। बिना मंजूरी के कंस्ट्रक्शन करना, ये वो तमाम शिकायतें हैं जो आप दर्ज करा सकते हैं। गैर कानूनी अधिकृत जमीन पर कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, आपको इस बारे में पता लग गया है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपने बुकिंग की है, बुकिंग में धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, आपको धोखा दिया गया है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी जमीन का इस्तेमाल किसी और तरीके के लिए किया जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेआउट प्लेन और मंजूर किए गए ढांचे में बदलाव हो रहा है तब भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर कुछ चार्जेस छिपे हुए हैं जो पहले नहीं बताए गए थे तब भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विकास शुल्क अगर बढ़ गए हैं या उन्हें बढ़ा दिया गया है तो भी शिकायत दर्ज हो सकती है। प्रोजेक्ट रद्द करना चाहते हैं तब भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दी गई राशि आपकी जब्त कर ली गई है तब भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि तमाम तरीके हैं, कोई भी परेशानी हो आप पूरी तरीके से फ्री हैं शिकायत दर्ज कराने में। कई बार हम देखते हैं पोजीशन देने में देरी हो जाती है। अगर आपको पोजीशन देने में देरी हुई है, आपको पोजीशन आपके घर का अभी तक नहीं मिला है, आपका घर आपके नाम नहीं हुआ है, आपका घर आपको रहने के लिए नहीं दिया गया है, तब भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब तीसरे पक्ष को अगर फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, काम 4 लोगों से होते हुए पूरा होता है, आपको लग रहा है कि आप 2 पार्टीज के अलावा तीसरे पक्ष को फायदा पहुंचा रहा है तो तब भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। काम पूरा होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तब भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो देखिए ये वो तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए काम पूरा नहीं हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो आप शिकायत दर्ज कराएं। ये वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस तरीके की सिचुएशंस में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई बार होता है कि हम घर खरीदने जा रहे हैं, हमने किसी अपार्टमेंट में अपने लिए फ्लैट बुक किया है, उस अपार्टमेंट में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है,
लेकिन आपको तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप शिकायत दर्ज कराएं। करा सकते हैं। हमें कई बार सिर्फ हम जब कोई फ्लैट ले रहे हैं या कोई जमीन हम खरीद रहे हैं, कोई घर, कोई कोठी हम खरीद रहे हैं, कोई विला हम खरीद रहे हैं, तो सिर्फ दो पार्टीज के बीच का काम नहीं होता। दो पार्टीज का मतलब यहां पर यह है कि एक हम हो गए, यानी कि जो कस्टमर है जो खरीद रहा है, और एक वो जो बिल्डर जिस ने वो घर या वो फ्लैट या वो मकान बनाया है। सिर्फ ये दो पार्टीज ही नहीं होती हैं, बीच में भी कई लोग होते हैं जिनसे होते हुए आपका काम पूरा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बीच के लोग बहुत ज्यादा पैसा खा जाते हैं या फिर ये आपके साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप बेझिझक होकर शिकायत दर्ज कराएं। आपके पास तमाम राइट्स हैं, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यह आपका हक है और आपका हक कोई मारे नहीं, आपका हक कोई आपसे छीने नहीं। इसी बात का हम ध्यान रखते हैं और इसीलिए हमारा एक खास कार्यक्रम है जागो ग्राहक, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आपके जीवन का एक एक पैसा, एक एक रुपया जो आपने जोड़ा है, खुद भूखे रहकर आपने सेविंग्स करने की कोशिश की है ताकि कुछ सालों बाद जाकर आप अपना घर ले सके। लेकिन अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है या फिर कुछ और आपके साथ अलग तरीके से आपको ठगी का शिकार बनाया गया है या कोई अन्य तरह का केस आपके साथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आपके पास हमेशा रास्ते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रास्ते दिए हुए हैं, बस जागरूकता की यहां पर जरूरत है। और वो जागरूकता ही है जो लोगों में सबसे ज्यादा कम है। उस जागरूकता को आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है, थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। यही एक बड़ी वजह है कि हम हमेशा आपके लिए हमारा एक खास कार्यक्रम जागो ग्राहक लेकर आते हैं। देखिए, लाइव प्रोग्राम है, जिस तरह से पहले हमने आपको कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे। कुछ जरूरी बातें थी जो आपको समझाना बेहद जरूरी था, इसीलिए आपका ये समय लिया ताकि आप इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ सके। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम है, बेझिझक कॉल कीजिए, अपना फोन उठाइए, दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, तो आइए उनका भी अब स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हैं सुमन आहूजा जी। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुमन जी। देखिए, आज हम जमीनी विवाद पर बात कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इसकी वजह से वो बस सालों साल परेशानी झेलते रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनके पास रास्ते भी हैं। यहाँ पर नतीजन जागरूकता की कमी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो पोजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल हम अपार्टमेंट्स में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और अपार्टमेंट्स में पोजेशन बहुत देरी से मिलता है। अगर टाइम से पोजेशन नहीं मिल रहा है, तब कस्टमर के पास क्या रास्ता है समझना चाहेंगे। मैम, जिस तरह से पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, रियल एस्टेट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो इसको देखते, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने एक रेरा एक्ट बनाया, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशन एक्ट। ये 10 मार्च 2016 को राज्यसभा में पास हुआ और 15 मार्च। बिल्कुल सुमन जी, मैं आपका जल्द फिर रुक करूंगी, लेकिन कुछ खास बात हम यहाँ पर हमारे दर्शकों को दे देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। कुछ खास जानकारी हम हमारे दर्शकों को दे देना चाहते हैं कि देखिए, पोजीशन पर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके घर का पोजीशन टाइम से मिले, और इसके लिए बहुत लोग हैं जो शिकायत करते हैं। कई कॉल्स हमारे पास आती हैं, कई मेल्स भी हमारे पास हैं। तमाम हमारे साथ लोगों के मेल्स हैं हमारे पास इस समय, तमाम लोगों ने मेल्स किए हैं, जिसकी वजह से हमने खास तौर पर यह सवाल किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि इस बाबत जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुमन जी, अपनी बात आगे कंटिन्यू करें। देखिए, जिस तरह से पोजीशन की बात आपने कही, यदि आपने बिल्डर से आपने प्लॉट लिया है या अपार्टमेंट बुक किया है, तो बिल्डर की सबसे पहले मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि आज की जो रेरा एक्ट बना है या हमारा कंज्यूमर फॉर्म बना है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दी गई है कि जो डेडलाइन आपको बिल्डर ने दी है, उस डेडलाइन पर बिल्डर को आपको पोजीशन देनी होगी। यदि इन दैट केस वो पोजीशन देने में असमर्थ है,
तो बिल्डर को भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर कंज्यूमर है, अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता तो कंज्यूमर राइट्स भी होते हैं, कंज्यूमर अपने उसके लिए उसको बिल्डर उससे एक्स्ट्रा पैसे लेता है। और यही अगर डेवलपर या बिल्डर उसको वो नहीं दे पाता, टाइम पे पोजीशन नहीं दे पाता, तो कंज्यूमर का राइट है वो इसके लिए कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है और प्रॉपर सिविल कोर्ट में भी जाकर वो फाइल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास पोजीशन की जो पेपर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट उसे इशू किया जाता है कि मुझे इतनी तारीख तक पोजीशन देनी ही देनी है, तो वो उस सर्टिफिकेट को लेकर कोर्ट का रास्ता खड़खड़ा सकता है। और ये बिल्डर का सबसे पहला वो है मॉरल ड्यूटी है कि उसे टाइम पे पोजीशन देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और केस हमारे पास, क्योंकि मैंने जिस तरीके से कहा कि मेल्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आए थे, एक और हमारे पास मेल है, आस्था का मेल है। उसमें उन्होंने खास तौर पर सवाल किया है सुमन जी कि उन्होंने एक विला बुक किया था। उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई हैं कि उन्होंने कहाँ बुक किया था, बट उनका सवाल यह है कि उन्होंने एक विला बुक किया था, लेकिन जैसे बीच में दलाल होते हैं जो बिल्डर से आपको मिलवाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स या ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो आपको बिल्डर से मिलवाते हैं, उसने बीच का पैसा बहुत खाया। वो विला लगभग 40 लाख के आसपास का था, लेकिन डीलर ने 50 लाख का बताया, आगे बिल्डर ने भी कुछ ऐसा किया और बाद में उन्हें पता चला कि 10 लाख रुपए का बीच में हेरफेर हुआ है। ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइव दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी, स्वागत है आपका, नाम बताएं और सवाल करें। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने 2 साल पहले एक जो रेप्यूटेड बिल्डर है वहाँ पे बुकिंग किया था, तो टोकन अमाउंट दिया था, बट उस बिल्डर ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। तो आज 2 साल हो गए, 2 साल शुरू नहीं करने के बाद में अब क्या बोल रहा है कि वहाँ पे रेट ज्यादा बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि आप अपना बुकिंग अमाउंट वापस ले लो, हम इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू नहीं कर रहे। तो इस केस में मेरी क्या पोजीशन होगी? मेरे पास में कोई लीगल राइट्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए? जी हाँ, आपके पास बहुत सारे लीगल राइट्स हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने पोजीशन बुक कराई थी या जब आपने प्लॉट बुक कराया था, क्या आपने जो आपका ब्रोकर था या जो डेवलपर था उसका जो रिव्यू था वो चेक किया था या नहीं किया था? और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आज की डेट में रेरा के थ्रू हमारा जो भी हम ब्रोकर या डेवलपर से वो कर रहे हैं, उनको भी पहले के पहले उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि जिस जगह पर वो, जिस लैंड के ऊपर वो अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, क्या उनके पास इस चीज़ का लाइसेंस है, वो लीगलाइज है या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, कब तक, जब तक उन्होंने आपको बुकिंग का बोला था कि हम 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपको पोजीशन दे देंगे और वहाँ पर अभी बिल्डिंग बननी शुरू भी नहीं हुई, तो जो आपने अपना टोकन मनी दिया है तो वो आप विद इंटरेस्ट अपने डेवलपर से या अपने ब्रोकर से वापस ले सकते हैं। आपके पास इसकी कानूनी राइट्स हैं। आप इसके लिए कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत हाई प्रोफाइल एडवोकेट को ही हायर करना है। यदि आपके पास पैसों की कमी है तो आप कंज्यूमर फोरम पे जाकर वहाँ पर एक फॉर्म भर के आप अपने केस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और वहाँ से आपकी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जितने की आपकी प्रॉपर्टी है उसके कुछ रेशो के हिसाब से सिर्फ आपको फीस पे करनी है और आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। चलिए, यूँ तो सवाल हमारे पास तमाम हैं, तमाम दर्शक बात करना चाहते हैं, लेकिन समय की हमारे पास यहाँ पर कमी है। सुमन जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, हमारे कई सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अगर आपकी कोई परेशानी है उसे साझा करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।